अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पेन पहुंच गए हैं। इसको बार्सिलोना पोर्ट ही कहते हैं। बार्सिलोना पोर्ट ये बहुत बड़ी पोर्ट है। ये पीछे एयरपोर्ट तक जाके मिलती है, यानी कि एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई है, वहाँ से एयरपोर्ट से ही स्टार्ट होती है। और पहाड़ों के ऊपर क्यों कब्रिस्तान बनाया हुआ है इन्होंने। बार्सिलोना स्पेन में हम घूम रहे हैं। फेस्टिवल चल रहा है बार्सिलोना स्ट्रीट पे। ये नेशनल म्यूजियम है। वैसे तो ये पहले किंग का हाउस था, जो पहले जो किंग था वो इधर रहते था, और अब ये म्यूजियम बना दिया गया, नेशनल म्यूजियम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पेन पहुंच गए हैं और प्लेन से हम उतर रहे हैं और ये हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और बाहर जाके इमिग्रेशन को आएंगे और करवा के फिर हम इधर से एग्जिट करेंगे। वेलकम टू बार्सिलोना स्पेन। अल्हम्दुलिल्लाह हम बार्सिलोना स्पेन जनाब पहुंच गए हैं और शाह साहब जो है वो लगेज इकट्ठा कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। अभी हम बस लगेज लेकर सेंट नंबर 14 पे लगेज हमारा आएगा, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और टर्मिनल 1 पे बाहर पहुँचेंगे और एक हमारा वहाँ पे दोस्त हमें इंतज़ार कर रहा है, वो हमें पिक करेगा आके। हाँ जी शाह साहब बताएँ, लगेज इकट्ठा कर रहे हैं? जी जनाब लगेज का इंतज़ार कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा लगेज को आपके? 15 से 20 मिनट लगेंगे। वैसे तो लगेज आपका बड़ी स्पीड से आ रहा है। बहरहाल एक तो आ गया है आपका, एक रह गया, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। होप सो। चलें इकट्ठा करें इंशाल्लाह, फिर हम आके बाहर निकलते हैं। ये हम स्पेन पहुंच गए हैं बार्सिलोना और एहसन साहब ने मेरे रिसीव कर लिया है और ये हम अब गाड़ी लेकर आए हैं और उसको आगे से हमें लेकर जाएंगे डिनर करवाने और फिर घर लेकर जाएंगे या जहां भी ड्रॉप करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगली जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो फिर आपको बताते हैं। लेफ्ट में जो ये बनी हुई है एक पीक, वो सामने ये इनका कब्रिस्तान है। अच्छा हाँ जी, ये जो लेफ्ट पे आ रहा है क्रिश्चियंस का हाँ जी। ये आपको ज्यादा जिस तरह भाई कह रहे हैं प्लस के निशान ज्यादा ये कब्रिस्तान। हाँ जी, अभी इधर से मेन पोर्ट शुरू हो गया। ये पोर्ट है जी यहाँ पे। इस पोर्ट का क्या नाम है? इसको बार्सिलोना पोर्ट ही कहते हैं। बार्सिलोना पोर्ट। ये बहुत बड़ी पोर्ट है। ये पीछे एयरपोर्ट तक जाके मिलती है, यानी कि एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई है, वहाँ से एयरपोर्ट से ही स्टार्ट होती है और पोर्ट के लिए रास्ता ही अलग है। जितने भी इनके क्रूज जहाज़ों पे सामान आते हैं ना, वो उधर से अंदर से सारा ट्रांसफर होता है। ये कब्रिस्तान, हाँ जी हाँ जी, ये बार्सिलोना का सबसे बड़ा जो है ना वो कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान है जी बार्सिलोना का सबसे बड़ा, जहाँ पे बड़े पुराने बाबे इनके मदफन है जो क्रिश्चियन मेरा ख्याल है जिस तरह हमारा मरीज स्टाइल है ना, उस तरह पे ये पहाड़ी इलाका है ना सारा। ये देखें वो इनसे वो पैसे ले लेते थे, उसको इस्लाम की टर्म में एक लफ्ज़ यूज़ होता है। ये पहाड़ों के ऊपर क्यों कब्रिस्तान बनाया हुआ है इन्होंने? वो यहाँ तक आए नहीं थे। ऐसा जी, पहाड़ों पे क्यों कब्रिस्तान बनाया हुआ? इलाका ही पहाड़ी है ना ये उन्हीं भाई, ये पहाड़ी इलाके उसको काट के जो है ना वो कब्रिस्तान बना हुआ है। और जो जो इनको जरूरत पड़ती है ये पहाड़ काट के ना कब्रिस्तान बना करते हैं। ये शिप है जी यहाँ पे, जो पैसेंजर शिप है क्रूज रोमा। एक वो शिप पीछे खड़ा हुआ है GNV के नाम से। हाँ जी,
स्पेन के कोई, हाँ जी, 7 जजीरे हैं, जिस तरह मायोर्का हो गया। स्पेन के जो जजीरे हैं वो फिर बाई शिप ही जाना पड़ता है, यानी कि ज़मीनी रास्ता नहीं है और वो बाई रोड नहीं आप जा सकते। बाई शिप जाते हैं या बाई एयर जाते हैं। अभी जो है ना बार्सिलोना में एंटर हो गई। अच्छा, ये टैक्स की बिल्डिंग है यहाँ पे स्पेन बार्सिलोना में। जितने भी टैक्सेशन मैटर होते हैं वो यहाँ पे रिजोल्व किए जाते हैं। ये बिल्डिंग है और ये समझ लें जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि ये बार्सिलोना का FBI है। आज की वेदर है बार्सिलोना स्पेन। फुल बारिश। आज की सुबह बार्सिलोना में और बार्सिलोना स्पेन में हम घूम रहे हैं। ये अब हॉस्टल से निकले हैं, वॉक कर रहे हैं और एहसन मियां हमें लेने आ रहे हैं। बस उनके वेट में हम अब थोड़ा घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे बीच पे और सिटी में जाएंगे। वहाँ पे जाके बार्सिलोना की हम घूमेंगे जाके सारा कि भी क्या अट्रैक्शंस है बार्सिलोना की। शाह साहब ने जो बैग पकड़ा हुआ है अपना, वो काका आगे लटकाया हुआ है। देखेंगे इसमें बड़ी बड़ी अहम चीजें हैं। इसमें आप सबके पासपोर्ट ये आपकी चीजें आपने सुना होगा जो उम्र यार की जंबील थी वो शाह साहब को वो दे गया था। अब शाह साहब उसको संभालते हैं, वो कस्टडी शाह साहब के पास। चौकीदार है मेरे साथ। हम स्ट्रीट को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त बार्सिलोना की। अंदर से जो मर्जी चेंजिंग करें लेकिन बाहर से चेंज नहीं हो सकता। सिर्फ जैसे ये घर है, हाँ जी, अगर आपकी ओनरशिप हो तो आप अंदर से चेंज कर सकते हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ परमिशन वो नहीं है सिटी की तरफ से। फिर जो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हाँ जी, पूरी बिल्डिंग की जो होती है ना, ये मेरी बिल्डिंग के, और उससे आपने बात करनी है कि मैंने ये काम स्टार्ट करने लगूँगा। फिर वो सारे जो होंगे ना नेबर्स, उनसे मशवरा करेगी, उनको आगाह करेगी कि इनका ये काम है, इतने बजे से इतने बजे तक हो सकता है आपको शोर की आवाज़ है आपने बर्दाश्त करने हैं। तो फिर जो नेबर्स है ना वो मेंटली तौर पे जो है ना वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। औरता गर्देजो क्या इलाके का नाम है? औरता गिनार्डो। औरता गिनार्डो। हाँ जी, वी आर वर्किंग इन औरता गिनार्डो। जी रियाज से रिक्वेस्ट है कि बोर्डिंग पे शाह साहब रियाज को ढूंढ रहे हैं। तेरी मेहरबानी आएगा। माफी कैसी माफी देना मनु ले जाओ दी जगह शाह जेड़ा होंदा है ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਲਾਹੌਰ ਭਾਈ साहब में दर्द शुरू हो गई। यकीन करो कहां पे थे? एयरपोर्ट पे ना लाहौर। भाई इसकी फ्लाइट आई थी, एक सिंगर जो ना वो रह गया रियाज। अच्छा रियाज नहीं लग रहा। उन्होंने तो रियाज को ढूंढ फिर रियाज ना जो जना दौड़दा ही आया उससे खड़ा किया हुआ। क्या हु इज रियाज? रियाज जड़ा वे ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है बार्सिलोना स्ट्रीट पे।
El otro de pipas. Ah, pero para ti está perfecto. जिस तरह फूड स्ट्रीट हमारी तैयार नहीं होती है सिस्टम में, ये इन्होंने उस तरह के फेस्टिवल है सारी ये फेस्टिवल लगा है और स्ट्रीट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीट्स ऑर्गेनाइज होती हैं, फिर उसमें कंपटीशन होता है और फिर जो कंपटीशन में स्ट्रीट जीतती है उसको इनामात दिए जाते हैं। इसलिए ये जो स्ट्रीट है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और ऑर्गेनाइज करने के बाद अब इसका कंपटीशन होगा, उसके बाद अनाउंस किया जाएगा कौन सी स्ट्रीट है जो जीती है। कंपैटिबिलिटी नहीं कर रही, कंपैटिबिलिटी में जाकर देखिए, इसमें लिखे कंपैटिबिलिटी वोडाफोन एंड यू फोन, कैसे हाउ डू कंपैटिबल वोडाफोन एंड यू फोन। ज़मान साहब की यहाँ सिम का मसला बन गया, वो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो ठीक हो नहीं पा रही। जनाब हो जाएगी, सिम कर लेंगे। कंपैटिबिलिटी वो ये है कि वो थोड़ी ऑप्शन जो है ना वो थोड़ी सी, ये शाह साहब है और ये जो स्ट्रीट है ये कौन सी स्ट्रीट है जी? ये ग्रासिया मोहल्ला है। ये ग्रासिया मोहल्ला है। ये शाह साहब और यहाँ पार्टी कर रहे हैं। Masjid de Gracia and walking towards Sea of the Barcelona. ट्रैफिक गुजर रही है और सड़क क्रॉस करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है यहाँ पे। जब ये सिग्नल आपका ये लगा है, ये ग्रीन हो जाएगा, देन आप जो है मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिग्नल अभी रेड है इसलिए हम मूव नहीं कर सकते, हमें वेट करना होगा। जब ये सिग्नल यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा देन हम रोड को क्रॉस करेंगे। सिग्नल ग्रीन हो चुका है और अब हम रोड को क्रॉस करेंगे। ये है जी स्टॉक एक्सचेंज बता रहे हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज है बार्सिलोना की, बोर्सा दे बार्सिलोना स्टॉक एक्सचेंज है बार्सिलोना की। ये
पोर्ट एंजलिस एक मॉल है बहुत बड़ा, दुनिया की हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है और हर चीज़ हर ब्रांड जो आपके जेन में है वो सब यहाँ से मिल जाएगा। हम आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, एहसन साहब आइसक्रीम खाने लेके आए हैं। ये है जी फर्जी 1957 की आइसक्रीम है और ये हम आइसक्रीम यहाँ से आके खाएंगे। रेस्टा आर्टिसाना 1957 की आइसक्रीम है। ये आइसक्रीम के रेट हैं यहाँ पे सारे के सारे ये कितने का मिल रहे हैं। ये आइसक्रीम है सारी। ये हम आ गए हैं कोलंबस के टावर पे और ये अभी आपको दिखाएंगे। ये कोलंबस टावर है। इशारा कर रहा है, इट मीन्स कि इस तरफ यूएसए अमेरिका है, क्योंकि ये अमेरिका से आया था और इसलिए इसने उस तरफ ये स्ट्रेट इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस तरफ अमेरिका, इस तरफ है। तो एक बड़ी प्यारी वैली है। ये मिलिट्री एक ऑफिस है इनका स्पेन का। ये भी इनका मिलिट्री ऑफिस है स्पेन का। ये नेशनल म्यूज़ियम है। वैसे तो ये पहले किंग का हाउस था, जो पहले जो किंग था वो इधर रहते था और अब ये म्यूज़ियम बना दिया गया, नेशनल म्यूज़ियम। जी यहाँ बुल फाइटिंग होती है स्पेन में। ये एक बिल्डिंग है जहाँ पे बुल फाइटिंग होती है और बुल फाइटर ही स्पेन में। ये फुटबॉल ग्राउंड है जी, जहाँ पे मैचेज होते हैं बार्सिलोना क्लब के और मेसी इधर खेलते हैं। मेसी जो है वो खेलता है बार्सिलोना क्लब की तरफ से स्पेन में। आज ये ऑफ है क्योंकि मैच कोई नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इधर विज़िट करने आए हैं इसका जो है ना फुटबॉल स्टेडियम का। ये है जी तिब्बी ताबू पे हम आए हैं और यहाँ से आपका पूरा बार्सिलोना सिटी जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पीछे समंदर है,
सी आप देख सकते हैं जहाँ पे हम कल गए थे। ये जो दो बिल्डिंग है, एक में जर्मन एम्बेसी है और एक होटल है। इसके पीछे एक ये वाला जो होटल है, ये W होटल है जहाँ पे हम कल गए थे। और ये सारा बीच है जहाँ पे हम कल घूम कर आए हैं। और ये पूरा बार्सिलोना सिटी आपको तिब्बी ताबू के पॉइंट से नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक चर्च है तिब्बी ताबू में, और ये चर्च की पिक्चर आपको नज़र आ रही है। तिब्बी ताबू में ये बच्चों का प्ले लैंड है, और यहाँ पे जनाब ये प्लेन की राइड हो रही है। देखो वो नीचे से आएंगे ऊपर सारे तैयार होगा ना। ये हम ये टिकट अब लेने के यार ऊपर जा रहे हैं। ये हम जिसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया, इतने वापस आ गए। ये बाकी पैसे चेंज आ रहे हैं। टिकट्स भी टिकट मिल गई है। इसलिए वो करेंगे तिब्बी ताबू टॉप फ्लोर। Gracias. जी ये तिब्बी ताबू के हम टॉप फ्लोर पे आ गए हैं, और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये टावर है जहाँ से पूरा नेटवर्किंग सिस्टम कंट्रोल होता है स्पेन का। जस्ट लाइक ये पार्किंग प्लाजा है, इसके नीचे 5 फ्लोर पार्किंग है गाड़ियों की। ठीक है जी, ये बार्सिलोना सिटी है सारा का सारा। ये दूसरी तरफ इसका सिटी ख़त्म हो जाता है, इधर दूसरा सिटी है बार्सिलोना का। इस सिटी का क्या नाम है? San Cugat de Valles है San Cugat Valles। तो ये दूसरा इसका सिटी है। बार्सिलोना से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा सफ़र वापसी का स्टार्ट हो गया, और अब हम एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो इटली के लिए। बाकी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, इटली के लिए मूव करते हैं, तो फिर आपको अपडेट करते हैं। शुक्रिया।